नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपकी साइंस की टीचर हूँ और मैं आपके साइंस के सेशंस ले रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि आप जैसा टाइटल देख रहे होंगे, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है विद्युत तथा परिपथ। अब ये जो हम विद्युत विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें एक अगर हम देखें तो जब अंधेरा हो जाता है हम क्या होता है, हम लोग बल्ब जलाते हैं, हम लोग रॉड जलाते हैं। ये कैसे हमें ये कैसे जलाते हैं? जब इलेक्ट्रिक करंट आता है, जब विद्युत घर में आती है। इन केस आपके यहाँ अगर लाइट चली जाती है तो क्या होता है? घर में अंधेरा, आप मोमबत्ती जलाते हैं या जनरेटर चलाते हैं या आप लैंप जलाते हैं। इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो विद्युत पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम अपनी डेली सुबह से उठ के रात तक जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें आप सोचिए कितनी जगह हम विद्युत का यूज कर रहे हैं। जरा सोचिए, सबसे पहले हमारे मोबाइल फोन हम कैसे चार्ज करते हैं? करंट से लगाते हैं ना, प्लग लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से हम चार्ज करते हैं। किचन में देखें हमारे मिक्सर चलते हैं और हमारे घर में हम पंप यूज करते हैं कि हम पानी को ऊपर ले जाने के लिए, टंकी में कलेक्ट करने के लिए। तो हमारा जीवन बहुत कुछ विद्युत पर डिपेंडेंट हो गया है। और जब विद्युत पे अगर इतना डिपेंडेंट है तो हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, ये क्या है इसके, और इससे रिलेटेड और जो इंफॉर्मेशन है वो मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आपका ये चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बुक खोलते हैं। आप लोगों के पास बुक है ना? है तो चलिए खोलते हैं। और नहीं है तो क्या करना है आपको? वीडियो पॉज करना है, बुक लेकर बैठनी है और फिर से वीडियो देखना है। तो आप लोग अपनी बुक कलेक्ट करें और फिर हमारा ये सेशन अटेंड करिए। तो मैं अब अपनी बुक खोल रही हूँ, आप भी अपनी बुक खोलिए। बच्चों, हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए ये आपका चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है। ये जो हम इसमें हम लोग पूरा एक विद्युत के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये जो विद्युत का उपयोग, ये हमने जैसा मैंने आपको अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत से कार्य करने के लिए होता है। जैसे अगर अभी तो हमने घर की बात करी, जो खेतों में है, तो कुएं से जो हम क्या होता है, जो एक पंप के द्वारा ही हम पानी को बाहर निकालते हैं। और इस टाइप से देखें तो विद्युत से हमारा जीवन भी एक बहुत कहीं काफी एक हमें आराम मिलने लग गया है। नहीं तो पहले आपने अपने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा था कि खेती कैसे होती थी, क्या हाथ से पानी ले लेके खेतों में डाला जाता था। फिर धीरे धीरे वो व्हील बना और आपने ये सारा प्रोसेस पढ़ा है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम क्या है, एक पंप चलाते हैं और खेतों में पानी चला जाता है। और इवन हमें जमीन से जो हमें पानी निकालना है वो भी हम पंप से उसको खींच लेते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि हमारे घरों में जो टंकियां हमारे ऊपर छत पे रखी होती हैं और पानी का इतना प्रेशर नहीं होता है कि वो ऊपर तक चला जाए, तो काफी आपकी जगह यही होता है कि हम जो टुल्लू कहते हैं, हम पंप कहते हैं, वो चला के हम पानी का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वो टंकी में चला जाता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार के कार्य के लिए हम विद्युत पर निर्भर हैं। तो अभी हमने आपसे कहा था, आप भी जरा सा अगर थोड़ा सा सोचिए, और अगर आपको टाइम लग रहा है सोचने का तो अभी आप वीडियो पॉज कर लीजिए और एक लिस्ट आप बनाइए कि विद्युत की आपको कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है। मैंने भी एक लिस्ट बनाई है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। और फिर देख आप चेक करिएगा कि जो हमने आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आप कितने सेम आपने एग्जाम्पल्स रखे और कुछ आपने हमसे अलग हटकर भी एग्जाम्पल्स सोचे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि विद्युत पर हमारा एक, अगर हम कहें ना, हमारा लाइफ बहुत कुछ एक डिपेंडेंट हो गई है। तो आज अगर हम विद्युत नहीं होती है तो हमें बड़ी कठिनाई लगती है। सिंपल है, हमें मिक्सी में, मिक्सर जार में कुछ पीसना है, हमें खाना बनाना है, उसमें पीसना है, और अगर उस समय लाइट चली गई
कितनी हमें परेशानी होती है, हमें लगता अरे अब तो हमें क्या होगा, अब तो हमें हाथ से सब काटना पड़ेगा, अब तो खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। सिंपल है, आप अपना काम कर रहे हैं, जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है उसकी बैटरी डाउन हो रही है और लाइट चली गई, आप कितना आपका काम रुक जाता है। आप किसी से बात करनी है, आपकी बैटरी डाउन हो रही है, आप कहते हैं अरे मैं अभी लाइट चली गई है, मैं चार्ज नहीं कर पा रहा, मैं बाद में ही बात करूंगा। आपको अब हमारे सेशंस आप देख रहे हैं मोबाइल पर, तो उसमें भी अगर आपका बैटरी डाउन हो रही है और लाइट नहीं है तो आप उस समय रोक देंगे कि पहले मैं चार्ज कर लूं फिर आगे का सेशन देखूंगा। तो अगर हम देखें तो ये तो एक एक करके हम कितना ज्यादा एक, ये तो सिंपल एक एग्जांपल्स हैं। तो कितनी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, तो वहां जितनी मशीन चल रही है वो विद्युत की हेल्प से चल रही है या नहीं है? तो हम लोग अगर हम तो अभी अपने घर में बैठ के हमें कितने लिस्ट मिल रही है, हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें कितनी लिस्ट मिलती है। आप लिफ्ट में ऊपर नीचे आते जाते हैं वो भी विद्युत से चलती है। आप मॉल में जाते हैं, एस्केलेटर होते हैं ना कि आप खड़े हो जाते हैं और सीढ़ियां ऊपर तक आपको ले जाती हैं, तो वो भी विद्युत से चलता है। कभी आपके साथ हुआ है कि आप खड़े हुए लाइट नहीं है वहां पर, वो चलनी बंद हो जाएगी, है ना? लिफ्ट में अक्सर होता है कि लाइट चली गई है और लिफ्ट बंद हो गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम विद्युत ने का जहाँ एक हमारा जीवन को एक बहुत सिंपल करा है कि काफी जो हमें फिजिकल जो लेबर करना पड़ता उसमें हमें एक इजी हो गया है। लेकिन यही चीज अगर अब हमें नहीं मिले तो हमें लगता है कि हमारा जैसे जीवन रुक गया, है ना? तो हम लोग बहुत कुछ विद्युत पर एक डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो है, देखिए जैसा आपसे पूछ रहे हैं क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? तो जो प्रकाश हमें मिल रहा है, आज हम लोग आराम से रात में भी बाहर कहीं आ जा सकते हैं, हम लोग अपने घर में अपना दिन की तरह सारे कार्य करते हैं, वो किस कारण है? क्योंकि विद्युत है, हमारे घर में लाइट जल रही है, अंधेरा है नहीं। तो अगर सूरज की हमें रोशनी नहीं मिल रही है तो हम लाइट जला के हमारा काम हो रहा है। तो जैसे आपके भी यही लिखा, सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। जरा सोचिए जब विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या होता था? सूरज ढला, सबके अपने एक छोटे छोटे अपने उन्होंने दिए जलाए, उन्होंने लैंप जलाए और थोड़ा अपना कार्य करके सो गए। और आजकल क्या है, आज चाहे दिन है या रात है, चौबीसों घंटे काम चल रहा है, फैक्ट्रीज में चौबीसों घंटे काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि विद्युत है। क्लियर? तो ये जो है इसलिए हम देखते हैं कि विद्युत के कारण रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। और ये जो विद्युत है ये हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। तो बिजली घर में विद्युत कब बनती है? तो हम जैसे आपको हर बार कहते हैं कि इससे रिलेटेड जो डिटेल है आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगी कि बिजली घर में विद्युत किस प्रकार बन रही है। हमारे कोयले से भी बनती है, हमारी पानी से भी बनती है, हमारा एक न्यूक्लियर पावर भी है। तो डिफरेंट हमारे स्टाइल्स हैं जिनसे विद्युत बनती है। तो ये सब आप फिर हम कहेंगे कि जब आप थोड़े और बड़े क्लासेस में जाएंगे तो इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर उपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। तो जब हमारा एक जब विद्युत नहीं है तो टॉर्च का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा टॉर्च का, जैसे अगर हम लोग जा रहे हैं और कहीं हमें वहां पे लाइट उसके मतलब कहीं कुछ एक अंदर के एरिया में जा रहे हैं जहां पे लाइट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी टॉर्च जलाते हैं, है ना? और आजकल तो मोबाइल में ही टॉर्च हो गई है।
तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, अपना मोबाइल लिया उसको करा, लेकिन मोबाइल चार्ज होना चाहिए, है ना। सो हम लोग क्या है तो वो हम मोबाइल से भी करते हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि हमें आगे आपको और बहुत कुछ समझाना है, तो अभी हम एक टॉर्च का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब हमें कहीं देखना होता है, और ये टॉर्च तो आप रेलवे ट्रैक पर जरूर देखते होंगे, जो लाइनमैन होते हैं, या आपके घर में जैसे लाइट चली गई है और बिजली वाला आया है, वो कहता है टॉर्च दिखाइए। कैंडल को नहीं कहते, क्योंकि एक्चुअली कैंडल क्या है, उसमें फ्लेम होती है, तो जलने का डर होता है। तो टॉर्च से कुछ जलने का डर नहीं होता, तो कहीं अगर कुछ नहीं है तो हम लोग सीधे टॉर्च दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब हमें कहीं किसी स्थान पे जब विद्युत नहीं है, हम टॉर्च का उपयोग करते हैं और टॉर्च को जलाते हैं। अब ये टॉर्च कैसे जलती है, धीरे धीरे अब हम इस तरफ आ रहे हैं। तो टॉर्च में क्या होता है, आप देखेंगे एक छोटा सा आगे बल्ब होता है, और एक उसके अंदर स्विच होता है। तो जब हम स्विच को आगे करते हैं तो टॉर्च जलती है, मालूम है ना आपको। अगर नहीं ध्यान दिया तो आपके घर में जरूर एक ना एक टॉर्च होगी। तो आप जरा इसको देखिएगा, टॉर्च के आगे हल्का छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बल्ब होता है, और उसमें स्विच होता है। स्विच को जब हम आगे खिसकाते हैं, टॉर्च जल जाती है। तो जब इसका स्विच दबाते हैं तब ये प्रकाश देने लगता है। हम जो कह रहे हैं जल जाती है, इसका यही अर्थ है कि वो प्रकाश देने लग जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि बल्ब हमारे घर में तो विद्युत से जलता है, तो टॉर्च में बल्ब कैसे जलता है, इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज जो पढ़ा है इसको जरा से इसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। सो विद्युत के विभिन्न उपयोग जो आप लोगों ने अपने नोटबुक में अगर लिखे हैं तो जरा हमारे साथ चेक करिएगा कि विभिन्न विद्युत उपकरण जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि विद्युत की सहायता से ही चलते हैं। ठीक बोला है या नहीं, ठीक बोला है, चलिए। विभिन्न प्रकार की मशीनें विद्युत की सहायता से चलती हैं, आपने सोचा था ये, सोचा था, वेरी गुड। विभिन्न वाहन जैसे रेल, कार आदि विद्युत की सहायता से ही चलते हैं। सो ये भी हमारा जो रेल है, अब बहुत इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स हो गई हैं, कार भी इलेक्ट्रिकल चलने लग गई है कि हम उसको चार्ज करते हैं, उसमें बड़ी सी बैटरी होती है, चार्ज करते हैं और हमारी गाड़ी चलती है। आजकल टेस्ला का एक बहुत एक कॉमन हमारा एक आ रहा है, तो धीरे धीरे कि हम फ्यूल पे कम डिपेंडेंट रहें, तो हमारी जो ये जो व्हीकल्स हैं ये भी हमारे विद्युत की सहायता से अब चलने लग गए हैं। फिर जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर विद्युत की सहायता से ही चलते हैं, है ना। सो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिए, आपने अगर लिखे हैं तो वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा कि एक तो हमें पता चला आज हम कि आज से हमारा कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसमें उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो विद्युत है उस पे हमारा जीवन कितना एक निर्भर हो गया है। और अब जब विद्युत की बात कर रहे हैं तो हमारा एक है कि हम ये देख रहे हैं कि जो घर में बल्ब है वो विद्युत का, जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो हमारे घर का बल्ब जलता है। जब टॉर्च में वो बल्ब है तो, और हमने टॉर्च में भी स्विच ऑन करा और उसमें बल्ब जल गया, तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि घर में तो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा बह रही है, उससे जल रहा है, तो टॉर्च में वो बल्ब कैसे जल रहा है, इसी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, बाय।